हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrins.com। आज ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है जो कि हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं डिलीवरी डेटा को लेके और ओआई एनालिसिस को लेके। तो दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आपने अगर वो दो वीडियो नहीं देखे तो पहले उन दो वीडियोस को देखिए। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि हम डिलीवरी परसेंटेज को कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हमें वॉल्यूम या डिलीवरी के नंबर्स को देखने के अलावा हमें एवरेज डिलीवरी कंपेयर करनी होती है पिछले 5 या पिछले 8 दिन से, और मैंने एक एक्सेल शीट बना के दिखाया था दूसरे वीडियो में। आज इसी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। अब ये नेक्स्ट दो वीडियो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि अब हम इसमें फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऐड करेंगे। हमने डिलीवरी परसेंटेज एनालिसिस इंक्लूड कर दिया, हाई डिलीवरी परसेंटेज एनालिसिस इंक्लूड करने के अलावा हमें एक और पैरामीटर ऐड करना है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमें क्यों ऐड करना है वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे और कैसे अपना ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम एवरेज हाई डिलीवरी परसेंटेज के बेसिस पे कहाँ पे सीरियस बाइंग या कहाँ पे सीरियस सेलिंग हो रही है उन स्टॉक्स में पता लगा सकते हैं जिनमें ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं होती हो। बट बहुत सारे स्टॉक्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होती है। तो आप ये बताइए कि अगर बड़े प्लेयर को स्विंग ट्रेड खेलना है या पोजीशन लेनी है तो कैश मार्केट में लेगा या फिर फ्यूचर मार्केट में लेगा? आप थोड़ा सा सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑफकोर्स आंसर है कि फ्यूचर्स मार्केट में लेगा। फ्यूचर्स मार्केट में क्यों लेगा? क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पास ऑफकोर्स उनके पास पैसे ज्यादा है बट लिमिटेड पैसे ही हो सकते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में सेम कैपिटल में आप बहुत बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। तो बड़े प्लेयर मोस्टली फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन लेते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए में आप कैश मार्केट में कुछ शेयर खरीदने जाएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर आएंगे। बट आपको बड़ी पोजीशन लेनी है तो आप फ्यूचर्स मार्केट में 10 लाख रुपए में ही बहुत काफी बड़ी पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट में हमें मार्जिन देना पड़ता है। अगर हमें सेम क्वांटिटी कैश मार्केट में लेनी होगी तो वहां पे हमें बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होगी। इसलिए बड़े प्लेयर प्रेफर करते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन लिया जाए। अब फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन लेते हैं कोई भी प्लेयर, तो वो फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशन हम ओपन इंटरेस्ट से पता लगा सकते हैं कि कभी भी कोई भी प्लेयर बाइंग या सेलिंग कर रहा है तो वो पोजीशन उनकी ओपन इंटरेस्ट में रिफ्लेक्ट होती है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की पोजीशन हम चेंज इन फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कोई भी हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, एफआईआई हो सकता है, डीआईआई हो सकता है या फिर बिग इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। तो अब ऑपरेटर की बाइंग या सेलिंग पोजीशन का कैसे पता लगा सकते हैं? अब जैसे फ्यूचर्स में कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर पोजीशन ले रहा है तो हम उसका ट्रैक कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट को देखकर। बड़ा प्लेयर कोई बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट तो उसमें इंक्रीज होगा, राइट? एक्टिविटी बढ़ रही है तो मार्केट में इक्वल नंबर्स ऑफ सेलर एंड इक्वल नंबर्स ऑफ बाइंग रहते हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बायर रहता है और एक सेलर रहता है, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो अब बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है उसका कैसे पता लगाया जाए? क्योंकि हमें बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना है। बड़े प्लेयर्स की पोजीशन फाइंड करने के लिए उस दिन का हमें प्राइस एक्शन भी देखना होगा। जैसे सपोज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ किसी दिन और उस दिन प्राइस भी इंक्रीज हुआ, राइट? तो बड़े प्लेयर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इंक्लूड करी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एवरेज डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो उस दिन प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ही हम जिस दिन ओपन इंटरेस्ट में एबनॉर्मल एक्टिविटी है उस दिन हम प्राइस का पता करेंगे। तो उस दिन प्राइस में क्या एक्शन हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया या फिर साइडवेज रहा। तो कॉन्सेप्ट यही है कि ओपन इंटरेस्ट वाले दिन हम प्राइस एक्शन का पता लगेंगे। तो हम अपने एनालिसिस में हमने देखो प्राइस एक्शन ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। उस दिन हम एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करेंगे और प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है उस दिन। और दोस्तों, हम ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, जैसे आपको पता होगा फ्यूचर्स में करंट मंथ में ट्रेडिंग होती है, नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग होती है और फार मंथ में ट्रेडिंग होती है। फार मंथ में तो बहुत कम ट्रेडिंग होती है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? करंट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में ट्रेडिंग होती है। जैसे करंट मंथ की एक्सपायरी, नियर टू एक्सपायरी ओपन इंटरेस्ट आपको लगेगा कि यहाँ से कम होने लगा है करंट मंथ में, तो क्या हो रहा होगा, ऑपरेटर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में पोजीशन बिल्ड कर रहा होगा, रोल ओवर कर रहा होगा नेक्स्ट मंथ में। तो हम करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में एनालिसिस करते हैं, ना कि सिर्फ एक मंथ का। बहुत लोग सिर्फ करंट मंथ का करते हैं, बहुत लोग तीनों का इंक्लूड करते हैं, बट मैंने जो रिजल्ट फाइंड किया है वो करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम फार वाली एक्सपायरी को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। अब दो केस आते हैं। अब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है पहला केस, और दूसरा केस आता है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने डिलीवरी एवरेज डिलीवरी परसेंटेज में एनालिसिस किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई रहता है।
है, थोड़ा सा आप इसको देखिए। आपको एक और पॉइंट मुझे समझाना है। जैसे किसी दिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट मैंने लिखा है, इसका मतलब मेरा मतलब है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का। एक दिन प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर अपनी शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन कर रहे हैं। इस प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, उस दिन बड़े प्लेयर्स ने लॉन्ग पोजीशन ली है। जिस दिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, उस दिन शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब ये 2 दिन हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं हमारे एनालिसिस के लिए। तो हमें प्राइस एक्शन में क्या करना होगा, हमें वॉल्यूम वेटेड प्राइस देखना होगा उस दिन का। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है, इस पर्टिकुलर डे इस प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, राइट। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, उसको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस हो। और उस दिन का क्लोज प्राइस एंड एवरेज प्राइस, ये 2 हम मार्क करके रख लेंगे। लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हैं या शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जैसे बड़े प्लेयर ने आज के दिन लॉन्ग पोजीशन लिया, राइट, ये स्टॉक है, कोई ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे ये हमें लॉन्ग पोजीशन दिखी प्राइस एक्शन में, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ से अब स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने वाला है, राइट। अब किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ली है, उस दिन का जो ये पर्टिकुलर क्लोज प्राइस है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि किसी बड़े प्लेयर ने, उसको पैनिक कब होगा, अगर ये प्राइस, बड़े प्लेयर को पैनिक कब होगा, क्योंकि उसने लॉन्ग पोजीशन लिए, तो वो प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस इस प्राइस को तोड़ के नीचे जाने लगेगा तो पैनिक में आ जाएगा। तो उस दिन का क्लोज, तो बड़े प्लेयर को पैनिक आने लगेगा अगर उस दिन का क्लोज प्राइस या फिर एवरेज प्राइस उस दिन का वो होगा जिसपे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है। एवरेज प्राइस मोस्टली ऑपरेटर ने यहाँ पे पोजीशन, इस प्राइस पे, एवरेज प्राइस पे अपनी पोजीशन बिल्डअप करी होगी अगर वो लॉन्ग ले रहा है, राइट। अब ये 2 प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएंगे, अगर इन दोनों प्राइस को स्टॉक ब्रेक करने लगा तो ऑपरेटर पैनिक में आ जाएगा, इसलिए ये 2 प्राइस इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये 2 प्राइस बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की तरह बिहेव करेंगे अगर हमने आइडेंटिफाई किया उस दिन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही है। ऐसे ही शॉर्ट के केस में, जैसे कोई स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप ऐसे नीचे जाने लगा और यहाँ पे ये क्लोज प्राइस होगा उस दिन का और यहाँ कहीं पे इसका एवरेज प्राइस होगा। अब बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी है, राइट। अब वो इसको स्टॉक्स प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको ऊपर जाने दिया क्लोज प्राइस और एवरेज प्राइस के उस दिन से, जिस दिन ऑपरेटर ने पोजीशन बिल्डअप करी है, उसको बड़ा लॉस होने लगेगा, राइट। तो ये ऐसा रेजिस्टेंस की तरह, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा शॉर्ट वाले केस में। अब एक और दोस्तों, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर उस दिन का क्लोज, जैसे मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, हमें फाइंड हुआ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो उस दिन का क्लोज एवरेज प्राइस के, उस दिन के एवरेज प्राइस से ज्यादा है वो, और एक और फिल्टर हम ऐड कर रहे हैं अभी इस लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन वाले दिन। अगर उस दिन का क्लोज प्राइस, जैसे यहाँ पे ये इंट्राडे चार्ट है, यहाँ पे ऐसे करके उस दिन का क्लोज प्राइस एवरेज प्राइस से ज्यादा है, तो मोस्टली चांसेस हैं कि बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन ली है यहाँ पे। और ऐसे ही शॉर्ट बिल्डअप वाले दिन, उस दिन का क्लोज प्राइस अगर कम होगा उस दिन के एवरेज प्राइस BWAP से, तो मोस्टली चांसेस ज्यादा है कि ऑपरेटर ने शॉर्ट पोजीशन ले ली है और उसको वो, उस स्टॉक के प्राइस को वो और नीचे लेके जाए। दोस्तों, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया, ये हमारी एनालिसिस का बहुत बड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है। इससे पहला जो वीडियो जहाँ पे हमने एवरेज डिलीवरी परसेंटेज का एनालिसिस किया था और ये ओपन इंटरेस्ट का कहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो उस दिन का क्लोज प्राइस उस दिन के एवरेज प्राइस से हम कंपेयर करेंगे। तो ये सब चीजें मिला के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। उससे पहले दूसरा सिनेरियो भी बचा है कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है किसी दिन, तो यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। मतलब जो लोगों ने शॉर्ट बना के रखे हैं ऑलरेडी, वो अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से दिस इज साइन ऑफ अ रिवर्सल। जैसे ही हमने एवरेज डिलीवरी परसेंटेज की वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब प्राइस डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्ग कवरिंग। मतलब किसी ने लॉन्ग बना के रखा है, अब वो अपनी लॉन्ग पोजीशन कवर कर रहा है। बट मेनली हम फोकस लॉन्ग बिल्डिंग और शॉर्ट बिल्डिंग पे करेंगे। अभी हम अपनी एनालिसिस थोड़ी सी सिंपल करते हैं। जब हमें लगेगा कि हमारी एनालिसिस ये करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम ये एनालिसिस भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको चार्ट में अपना डेली आप पर्टिकुलर सेम इंडिकेटर या सेम पैटर्न नहीं बना के देख सकते हैं, तो हम अपना एक टेम्पलेट बना लेंगे इंडिकेटर्स का चार्ट पे जाके। तो हम क्या करेंगे, 2 चार्ट लेंगे, डेली चार्ट और 2 आवर्स का चार्ट। 2 आवर्स का चार्ट क्यों लेते हैं दोस्तों, कि अब ऐसा नहीं है कि बड़े ऑपरेटर होता है ना, तो वो मोस्टली अपनी पोजीशन को जितना हो सके रिटेल प्लेयर से हाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबको पता चल गया कि यहाँ पे किसी
पर्टिकुलर स्टॉक्स में कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है तो पूरा जनता कूद पड़ेगी उसमें और सेम पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो वो पूरे दिन में थोड़ी 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 पोजीशन लेता है, इवन एक दिन में भी पोजीशन नहीं लेते हैं, वो मल्टीपल डेज में पोजीशन लेते हैं, राइट। तो हमें एक वीक में ऐसा कोई हमारा 2 वीक में हमें बार बार हाई ओपन इंटरेस्ट है, हाई डिलीवरी दिख रहा है, दैट स्टॉक इज वेरी गुड कैंडिडेट फॉर आवर लूइंग। और समटाइम वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा स्टॉक्स माना जाता है। तो 2 घंटे का चार्ट लेंगे क्योंकि इंट्राडे एक्टिविटी हमें ट्रैक करनी है, और डेली चार्ट लेंगे। हम उसमें ज्यादा कुछ इंडिकेटर नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ 3 इंडिकेटर यूज करेंगे। एक तो सुपर ट्रेंड हो गया, 2 EMA यूज करेंगे, 9 डेज का, 21 डेज का। और 9 डेज और 21 डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, हम एक स्लो मूविंग एवरेज लेंगे और एक फास्ट मूविंग एवरेज लेंगे। तो ये फास्ट मूविंग एवरेज की तरह काम करेगा, ये स्लो मूविंग एवरेज की तरह काम करेगा। और हम उस स्टॉक्स में वॉल्यूम ऐड करेंगे क्योंकि हाई वॉल्यूम वाला दिन हमें दिख जाएगा। और स्विंग लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, प्रीवियस स्विंग्स और प्रीवियस हाई। तो दोस्तों ये मेरा चार्ट का टेम्पलेट है, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बना रखा है ऐसे करके स्विंग ट्रेडिंग का। तो ऐसे ही आप टेम्पलेट अपना बना सकते हैं। तो आप किसी भी स्टॉक्स पे अपना ये टेम्पलेट लगा सकते हैं, तो इस टाइप का आपका टेम्पलेट खुल जाएगा। दोस्तों वो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, इसमें काफी चीजें मुझे बतानी है, तो इस टेम्पलेट को बनाना मैं आपको अगले वीडियो में समझाता हूँ। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।